ईश्वर या धन, आप क्या चाहते हैं? एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इसी खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़े का शौक था तो बोल रहा था कि घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस चीज पर सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का निमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी सभी चीजों पर झपट पड़े। सभी के मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंद चीजों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में राज दरबार का माहौल अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया। इतने में बच्चा राजा के पास पहुंचा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में बच्चा राजा के नजदीक आ गया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था। इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया था, वैसे ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ न कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत चाहिए। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की बनाई चीजें हम मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उसे मालिक की हर चीज आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपनी कीमती समय गंवाते हैं। उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी।